हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दोस्तों वो तीनों ही वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, आज की ये जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइज, आप लोग इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को आपके एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। गाइज, चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए थे एंड कारण जानने के बाद आप लोगों के एग्जाम में जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो परिणाम से रिलेटेड बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, परिचय आप लोग कुछ इस तरीके से लिखोगे यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला विश्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध को ग्लोबल वॉर व ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय विश्व 2 खेमों में बंट गए थे, जिसमें मित्र राष्ट्रीयों का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस जैसे अन्य देशों द्वारा किया गया था तथा धुरी राष्ट्रीयों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने किया था। 4 वर्ष तक चलने वाले इस विश्व युद्ध में 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों के 60 लाख व धुरी राष्ट्रों के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी एवं भयानक घटनाओं में से एक था, जिसमें निर्दोष नागरिकों और बहुत से लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मशीन गन, टैंक, पानी के अंदर चलने वाले यान का सबसे पहले प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग सभी राष्ट्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने अपने राष्ट्रों के विस्तार के लिए इस युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये परिचय याद रखना है। आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे जो हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये 2 ग्रुप्स के अंदर बंट गया था। एक थे मित्र राष्ट्रीय, जिनका नेतृत्व किया इंग्लैंड, जापान और अमेरिका ने। आप लोग इन कंट्रीज का नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जाम के अंदर मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक ग्रुप था धुरी राष्ट्रीय, जिसका नेतृत्व किया जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने। तो दोस्तों, ये आप कंट्रीज के नेम को याद रखिएगा। और ये जो युद्ध था ये 4 वर्ष तक चला और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत ज़्यादा जनहानि हुई। इसके अलावा नए नए टाइप के जो हथियार हैं उनका यूज़ भी इसी युद्ध के अंदर किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक परिचय लिखना है। उसके बाद आपको वन बाय वन करके सारे जो परिणाम हैं वो बताने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए।
सो गाइस, चलिए फटाफट से मैं आपको वन बाय वन करके प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताने वाले हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम। परिणामों के दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास का एक परिवर्तनीय बिंदु माना गया है। इसके अनेक तत्कालीन और दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध का प्रभाव राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सबसे पहला है हमारा राजनीतिक परिणाम, साम्राज्यों का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े बड़े साम्राज्यों में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था, उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। सो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे पहला परिणाम निकला वो था राजनीतिक परिणाम, जिसके अंदर राजनीतिक परिणाम के अंदर साम्राज्यों का अंत सबसे पहले होना शुरू हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे जो शासन थे ये समाप्त हो गए। इसके बाद इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रोमनेव राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई और वह एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। तुर्की का ओटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया और उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। सो दोस्तों, ये पहला पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है परिणाम से रिलेटेड, राजनीतिक परिणाम से रिलेटेड, जिसके अंदर साम्राज्यों का अंत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा विश्व मानचित्र में परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। एशिया और अफ्रीका उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों के अधिकार करने से वहां भी परिस्थितियां बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि था विश्व मानचित्र में परिवर्तन। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का विघटन भी हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। राजशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। इसके बाद है उपनिवेशों में जागरूकता। तो उपनिवेशों में जागरण हुआ। इस पॉइंट को आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति होने पर अंतिम निर्णय के लिए सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इससे अनेक उपनिवेशों और परिधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति करने की भावना बलवित हुई। प्रत्येक उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 से स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण प्रारंभ हुआ। इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट, विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का अग्रिम भूमिका थी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द विश्व राजनीति घूमती थी, परंतु 1918 के बाद ये स्थिति बदल गई। युद्धोत्तर काल में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ। वार्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता हाथ में ले ली। नाजीवाद ने एक नए राजनीतिक दर्शन दिया। इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथों में केंद्रित कर दी गई। जर्मनी के सामने इटली में भी जर्मनी के समान इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इटली भी पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट थी। अंततः मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली की कटुता बढ़ती गई। हिटलर के समान मुसोलिनी ने भी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का बीज आरोपण। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए।
पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे वह अपने को अपमानित समझने लगे। उन राष्ट्रों में पूर्ण उग्र राष्ट्रीयता प्रभावी बन गई। प्रत्येक राष्ट्रीय एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। एक एक कर संधि की शर्तों को तोड़ा जाने लगा। इससे विश्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम के रूप में। इसके बाद है हमारा सैन्य परिणाम। पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। विजेता राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी आरंभ कर दी। इससे पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जागी। अंततः वह भी अपने को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। इससे हथियारबंदी की होड़ आरंभ हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का एक ये भी परिणाम हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसे भी हम प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ही मानते हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हारे हुए देश थे उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध होना लगभग तय ही था। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। इसके बाद है हमारा आर्थिक परिणाम। जन धन की अपार क्षति। प्रथम विश्व युद्ध एक प्रलयकारी युद्ध था। इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। हजारों काल कारखाने बंद हो गए, कृषि उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए, बेकारी और भुखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। सो दोस्तों, ये भी एक परिणाम हुआ जन धन की अपार क्षति। प्रथम विश्व युद्ध का ये भी एक परिणाम निकला। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। वस्तुओं के लिए मूल्य बढ़ गए, मुद्रा स्थिति की समस्या उठ खड़ी हुई। फलस्वरूप परिणाम संपूर्ण विश्व में आर्थिक अव्यवस्था व्याप्त की गई। ऋण का भार बढ़ने से जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। तो दोस्तों, ये आर्थिक संकट वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई, क्योंकि लाखों युवा मारे गए, लाखों घायल हो गए तथा कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपनी ज़मीन खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान ले लिया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। उच्च वर्ग ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा और मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये जो आंसर है ये फिनिश होता है। आपको इसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताने हैं। गाइस, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर गाइस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट के अंदर, या फिर आप लोगों को कुछ और भी बात करनी है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को अगर आप लोगों को देखना है तो उन वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों, होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।